guys, my name is Jasmine and welcome back to my channel. This is my second video on this channel and I'm gonna talk about friendship, alright? Friendship, which sucks. I have zero friends. I have like no friends. So that's what I'm gonna talk about. Why the fuck I don't have friends. No friends. मेरे friends ही नहीं है, मेरे friends बन ही नहीं सकते यार, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। इंडिया में भी ऐसे ही था, स्कूल में भी मतलब मैं अलग ही बैठती थी क्लास में, और कॉलेज में भी एक दो थी बस। फ्रेंड्स इतने कुछ खास थे ही नहीं। उसमें से एक बनी थी बेस्ट फ्रेंड, उसने भी मुझे ब्लॉक अनफॉलो कर दिया, फिर मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। बहुत लंबी स्टोरी, मैं आपको बाद में बताऊँगी। एंड एज यू कैन सी आई लॉस्ट सम वेट एज वेल। तो मेरा वेट था लास्ट वीडियो में 58 kgs। अब कैलोरी डेफिसिट करने के बाद मेरा वेट हो गया है 55। सो वी आर विनिंग। दिस माई थर्ड चैनल, दिस माई थर्ड फकिंग चैनल। इफ़ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो मुझे तो रहने ही देना चाहिए बस, बिल्कुल भी। तो मैं सोच, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है यार, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है मुझे सुनाने के लिए, पर मुझे सुनने के लिए कोई है ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है यार। और मैं धीरे से बोल रही हूँ, मुझे ऐसे एग्जाइटी होती है कि मुझे कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर मेरा मजाक बना जाएगा। स्पेशली मेरा भाई हमेशा मेरा मजाक बनाता है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से मैं फेमस हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। सोच रही थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ या इंग्लिश में। तो फिर मेरी फैमिली में मेरे भाई और मम्मी ने मुझे बताया कि हिंदी में बना, क्योंकि इंग्लिश में कौन देख, मतलब अंग्रेज़ों ने तो मतलब किसी ने देखनी नहीं है ना। तो फिर मैं हिंदी में मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह, है ना, क्योंकि मैं इंडिया में आई एम एन इंडियन ऑब्वियसली। मैं इंडिया में पैदा हुई थी तो मुझे हिंदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। आज की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी एक फ्रेंड के बारे में। जो मैं 2019 में ऑस्ट्रेलिया आई, मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, बहुत ज़्यादा मतलब लोनली, मतलब बोर होती रहती थी, क्योंकि ना जॉब थी स्टार्टिंग में, तो नहीं मिलती ना एकदम से जॉब। तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी और मैं स्टडी भी नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोर। तो फिर मैंने सोचा, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने कहा यार कैसे मैं बनाऊँ, कि उस टाइम चैट जीपीटी तो नहीं होता था, फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, है ना। तो फिर गूगल ने मुझे बताया बम्बल पे फ्रेंड्स बनते हैं। मैंने कहा है बम्बल तो डेटिंग ऐप, उसमें कैसे फ्रेंड्स बनते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, उसमें एक ऑप्शन था सेटिंग्स में जाके चेंज करने का, बम्बल BFF। उस पर बम्बल BFF पे मैंने प्रोफाइल बनाई अपनी, डेस्परेट जैसन। और मैंने अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाई, ये वो मैं अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ अपलोड करी अपनी, है ना। तो फिर सब लड़कियों को राइट स्वाइप करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे लगा कोई तो बने यार, कोई तो बने। इतनी डेस्परेट थी मैं, इतनी ज़्यादा। तो फिर एक फ्रेंड, मुझे 2-3 लड़कियों के साथ वो हुआ, है ना, मैच हुआ। तो फिर उसमें से मतलब हाय हेलो ही करती थी, मतलब उसके बाद जवाब ही नहीं देना था। मैंने कहा जो भाड़ में जाओ। मैं भी ब्लॉक कर देती थी उनको, चैट डिलीट कर देती थी। और फिर मेरी एक अच्छी फ्रेंड बनी जिसका नाम था फ्लोरा, ठीक है। वो ना यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी, वो थी ताइवान की। तो वो बहुत मतलब अच्छी थी, अच्छी बातें, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करने लग गए थे एक बार वो एक दूसरे से बातें, ठीक है। ओह माय गॉड, द फक, आई टॉक सो फकिंग फास्ट, आई नीड टू स्लो डाउन। हम बहुत ज़्यादा बातें करने लग गए थे फिर बम्बल पे, है ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि लेट्स चैट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो फिर हमने एक दूसरे को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, रिक्वेस्ट भेजी। तो फिर हम और ज़्यादा मतलब बात करने लगे, मिलने लग गए थे। उस टाइम उसका थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा था उसका, क्योंकि उसका ब्रेकअप होने वाला था, मतलब ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था, ओके। तो वो अलग स्टोरी है। और फिर मैंने उसको बोला, मैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा एज अ गुड फ्रेंड आई यूज्ड टू लाइक टॉक टू हर, बी अ गुड लिसनर, यू नो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझाती थी उसको कि यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे खाना खाने, क्लब वगैरह। एक दो बार ही गई हूँ मैं, एक दो बार, क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पीती बिल्कुल भी। मुझे उससे एलर्जी है, सच में यार। एलर्जी नहीं कहूँगी मैं, पर कुछ भी हो जाता है मुझे। मतलब मैं जब पीती हूँ ना, मेरे अल्सर हो गए थे मेरे स्टमक में, ठीक है। और वो पीने के बाद मस्कारो पिया था मैंने, वही लेके आई थी मेरे लिए एक दिन घर पे। तो फिर ओह माय गॉड यार, मेरे इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ ना वो पी के, ओह माय गॉड। उसके बाद मैं अल्कोहल से, मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है ये, मुझे दूर ही रहना है अल्कोहल से। ओह माय गॉड, मैं ऑफ ट्रैक क्यों चली जाती हूँ यार हमेशा। हाँ, तो फिर वो ना मुझे अपनी मतलब बहुत ज़्यादा डार्केस्ट सीक्रेट्स शेयर करती थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं बता सकती वो सीक्रेट्स, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हैं। तो मैं
I respect the other person, so I'm not gonna tell that on the camera here. And और मुझे कॉपीराइट भी नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़े अजीब थोड़ी वैसी बातें हैं, ओके मैं नहीं बता सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा शेयर करती थी, मतलब लोग मेरे साथ शेयर करते हैं बातें, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा उनको लगता है कि ये तो किसी को नहीं बताने वाली। which is true. I'm not gonna tell anyone your secret because I can keep secrets really well. And उनको पता है इसकी फ्रेंड तो है नहीं कोई, किसी को ही बताएगी, है ना, नहीं बताती मैं किसी को. So trust me, you can share your secrets with me. Thank you very much. उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी मतलब थी वो, उसकी आवाज़ भी ना थोड़ी अजीब, जैसे पता नहीं कैसे बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा तीखी ऐसे, मतलब ऐसी आवाज़ थी मतलब. तो मेरा भाई बड़ा मजाक सा उड़ाता था उसकी, है ना, उसके सामने नहीं, मतलब उसके पीछे. तो फिर थोड़ी अजीब सी आवाज़ थी उसकी. तो और वो मतलब अजीब सी मतलब बातें थोड़ी वो ना सीक्रेटिव सी थी, मतलब कुछ मतलब वैसी बातें मुझे बता देती, पर एज अ पर्सनैलिटी मैं उसको अच्छी तरह जान नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी एक्सप्रेस नहीं करती थी अपना, पर वो ऐसी वाली बातें अपनी बता देती थी. और मतलब थोड़ी एक्सप्रेशन से मतलब थोड़ा यू नो व्हाट आई मीन, यू नो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी मतलब स्टार्टिंग में. मैंने कहा वाह यार मेरी फ्रेंड बन गई, अब हम जाएंगे घूमने जाया करेंगे, ये वो उस टाइम स्टडी कर रही थी, वो यूनी में थी और मैं थी वेली, ठीक है. मैं उसको मैसेज करती रहती थी आ जाना, फिर वो आती थी मेरे घर, फिर हम हैंग आउट वगैरह करते थे जब भी उसको टाइम मिलता था तब. और कभी कभी तो वो बेचारी इतना ज़्यादा वो काम करती थी और जॉब भी करती थी आके, मतलब थक जाती थी, तो मेरे घर आती थी, मैं आके सो जाती थी यार वो. चल कोई बात नहीं यार, यू कैन स्लीप. तो वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करती थी यार वो, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी सारी चीज़ें संभालना आसान नहीं है इस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में आके. पर स्टूडेंट्स जो होते हैं यार, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. वो कुछ स्टूडेंट्स तो यार मतलब मैरिड होते हैं यार, स्पेशली विमेन. वो मैरिड होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो जॉब करती हैं 8 आवर्स, एंड उसके बाद बच्चों को संभालना और 3 टाइम का खाना बनाना. माय गॉड. हाँ तो मैं कहाँ थी, वो आके थक के सो जाती थी, ठीक है. कभी कभी ना मतलब नींद में वो अजीब सा पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर. एक बार रात को ना हम सो रहे थे, ठीक है, वो उसने पी हुई थी, ठीक है, मैं तो नहीं पीती, तुम्हें पता ही है, मैंने बताया अभी, क्योंकि मुझे एलर्जी टाइप है, उससे कुछ है, उससे इंटॉलरेंस कह सकते हैं. तो फिर उसने मतलब ऐसे मैंने वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बनाई है उस टाइम. वो अजीब सी मतलब आवाज़ें निकालते थे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था रात को, मतलब अंधेरा एक तो इतना, वो मेरा रूम इतना ज़्यादा डार्क था ना, उसमें बहुत लाइट बंद करते ही मतलब बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता था, और जैसे ब्लैक होल में चले गए हों ऐसा लगता था. तो फिर मैंने सुबह उठ के मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार तू क्या बोलती रहती है नींद. कहती वो मुझे सपने आते हैं ऐसे ही, मैं ऐसे मैं बचपन से ही ऐसे करती हूँ. मैंने कहा ओके, क्या पता ऐसे ही करती हुई, कई लोग होते हैं ना घराटे लेते हैं, कई लोग नींद में बोलते हैं व्हाटएवर. और जब से मतलब वो थी ना मेरे साथ, उसका पहले टाइम थोड़ा बुरा चल रहा था, ठीक है, उसका क्योंकि ब्रेकअप वगैरह चल रहा था, वो सब हो गया, उसका नया बॉयफ्रेंड उसने ढूंढ लिया, उसका नया बॉयफ्रेंड भी बन गया, ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो मेरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही है. उसकी लाइफ में ना बहुत अच्छा हो रहा था जब से वो मेरे साथ थी, ठीक है. तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था. और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई जा रही थी. मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया, मेरा वो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम के बाद मतलब स्मूथली कोई काम हुआ नहीं मेरा, ठीक है. उसके बाद मतलब मेरे को इतनी नेगेटिविटी आने लगी यार, मैं घर में मैं जैसे पागल सी पागल नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी चीज़ें होने लगी मेरे साथ, ठीक है. मैं उस रूम में मतलब दिन में तो मैं चली जाती थी कहीं पे घूमने, है ना, मतलब इतना भी नहीं जाती थी, पर कभी कभी चली जाती थी. और रात को जब मैं सोती थी ना, मतलब उससे ज़्यादा बात नहीं हो रही थी इस टाइम मेरी, ठीक है, क्योंकि उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका था. और ऐसे तुम्हें पता है जब नया बॉयफ्रेंड बनता है तो कौन फ्रेंड्स को पूछता है ना. तो फिर सारा दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमती थी, उसके घर पे वगैरह रहने लग गई थी वो, ठीक है. तो फिर वो मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई, मैं इतनी ज़्यादा बोर होती थी. और रात को यार अजीब सी चीज़ें होती थी उस घर में, उस मेरे कमरे में. जैसे एक बार तो जैसे मैं सो रही थी, इतने अजीब सपने यार, जैसे स्लीप पैरालिसिस नहीं होता यार, वैसे वैसे मतलब हो रहा था मुझे, मतलब यहाँ पे ज़ोर सा पड़ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकल गई है, मतलब सपने में, नींद में ही मतलब मैं कॉन्शियस हूँ, दैट फीलिंग.
I know it's science, but still I was like so fucking scared. Like जब मेरे कमरे में सामान जैसे गिर जाता था रात को, और दीवार में से टक 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 ऐसी आवाज़ यार, दीवार में से टक, जैसे कोई नॉक कर रहा हो, डोर में से नहीं, दीवार में से जैसे कोई नॉक कर रहा हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो फिर यार मैंने सोचा कि यार ये तो मेरी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल उसने ना कट ऑफ कर लिया था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों भीख मांगूँ वैसे, है ना। तुमने नहीं रहना मेरे साथ, ना रहो, भाड़ में जाओ, ठीक है। फिर मैंने भी उससे बात करना बंद कर दी। फिर उसका मैसेज आया, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, यू डिड दिस टू मी, यू बिट्रेड मी, व्हाट द फक। आई वाज लाइक तूने मेरे से बात करने बंद की है, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर मतलब ऐसे हमारी थोड़ी वो टूट गई थी यार। यार इसमें मेरी क्या गलती है बताओ यार, तुम मेरे से बात नहीं करोगे, मैं भीख थोड़ी मांगूंगी तुम्हारे साथ। मैं मैसेज करती थी, वो कहती गुड फ्रेंड जैसे नहीं करते ये वो। मैंने कहा तेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है यार, मैं तो अकेली हूँ ना। तो फिर यार हमें मेरे पे उसने डाल दिया सारा कुछ कि मेरे में मैं हूँ, मेरी वजह से। फिर उसने मेरे को ब्लॉक वगैरह कर दिया। मैंने कहा जा यार बाहर में। मतलब एक सेकंड में मतलब ऐसे फ्रेंडशिप टूट जाती है। एक सेकंड में बनी हुई फ्रेंडशिप एक सेकंड में ही टूटेगी ना, ऑब्वियसली। तो फिर तो ये थी मेरी स्टोरी। और भी यार बहुत ज़्यादा स्टोरी है, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा स्टोरी है, इस लड़की से रिलेटेड और मेरी लाइफ से रिलेटेड। आई हैव सो मैनी स्टोरीज टू टेल यू। पर यार मेरे फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स लाइक, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मेरे 3 बार दोस्त बने हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और एक तो उनमें से एक इंडिया वाली ही थी। वो भी उसने भी मतलब मेरे साथ ऐसे रिलेशन तोड़ दिया ऐसे। पता नहीं क्यों यार, मेरे बन नहीं सकते क्या कभी फ्रेंड्स, कभी बनेंगे ही नहीं मेरे फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही रहूँगी हमेशा अकेली। और जैसे ही वो मेरी लाइफ से गई ना, मतलब वो लड़की, मतलब उसके बाद सब कुछ सही, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। मतलब वो मुझे बोलते थे यू आर वेरी अनलकी, यू आर वेरी अनलकी। अरे तूने ही तो नहीं कुछ कर दिया मेरे ऊपर टूना वगैरह। सारा दिन अपनी मम्मी से बात करती रहती है, हर चीज़ अपनी मम्मी को बताती है, मतलब सब बताते हैं। तो फिर मुझे लग रहा है उसकी मम्मी इसको कुछ बताती होगी, कोई चाइनीज़ सा वो नुस्खा, कोई टोटका वगैरह, ब्लैक मैजिक और समथिंग, यू नो। यार बहुत ज़्यादा है यार, वो सच में नेगेटिविटी सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी मेरे साथ। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत। मैं नेगेटिविटी में मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, यू नो, सो डिप्रेस्ड। तो जैसे वो गई ना लाइफ से, एवरीथिंग वॉज रियली रियली गुड। लाइक आई वॉज लाइक फीलिंग माई सेल्फ। मैं अपना कोर्स करने स्टार्ट कर दिया मैंने, जो मुझे करना था, सब कुछ सही, जॉब भी लग गई मेरी, एंड देन आई वॉज हैप्पी। और सबसे पहले जो मेरी जॉब लगी थी ना ऑस्ट्रेलिया में, इट वॉज रियली रियली बैड। That's another story, guys. I'm not gonna put everything in this video. I'm not gonna make this video really long, because then who's gonna watch my video? So no one watch anyway, but you know what I mean. So thank you so much guys for listening to my story. Thank you so much for watching, and I'm gonna keep on making videos like this, story time videos and other experiences of my life, because I've been here. I came to Australia in 2019, and I have so many stories to tell you, like so many life experiences, everything. So keep watching my videos, and please subscribe to my channel, because it's gonna motivate me. Now I have 23 subscribers. कल मेरे 2 और सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो आई एम really happy. Thank you so much for my 23 subscribers for subscribing me, and thanks for motivating me. This is my only motivation when I see my subscribers, even one subscriber matter. Okay, everything matters to me. Thank you so much. I'm very grateful for everything. Thank you. See you guys in the next video. Bye.